नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन श्योर सक्सेस पर। आज मैकेनिक्स का वर्क टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके पहले 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 99 तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 से शुरू करेंगे। तो हमारा आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली गिव्स मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन। कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन नहीं? तो हमारा आंसर है वर्क। सी इज़ द राइट आंसर। ओके, सी। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि वर्क क्या है। वर्क एक डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो जो भी दो वेक्टर क्वांटिटी अगर डॉट प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो स्केलर बन जाते हैं। वर्क के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो उसको डॉट डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बिकम स्केलर क्वांटिटी, दैट्स वाई वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क। सबसे पहले वीडियो को आप लोग पॉज करके आंसर खुद से देने का खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद ही आगे की ओर बढ़ें। चलिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा बुलेट फायर्ड बाय द गन। सबसे ज़्यादा वर्क उसी में होता है जिसमें मोमेंटम ज़्यादा होता है। तो जब हम लोग एक हैमर को रेज्ड हैमर यानी कि एक हैमर को उठाए हुए रहेंगे तो उसमें तो कोई भी मोमेंटम नहीं होगा, ना ही कोई उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। वो तो सिर्फ उसके पास सिर्फ एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो एक जगह पे उठा हुआ है ऊपर तक। और एक मूविंग स्टोन, ये तो घूम, और रोटेटिंग व्हील, ये सब में मूवमेंट होगा। पर गन जब बुलेट फायर करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगा, इसलिए हमारा आंसर बी होगा। क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा वर्क किस में किया जाता है, विच कैन डू मोर वर्क। तो हमारा आंसर है बुलेट फायर्ड बाय द गन। क्वेश्चन नंबर 102, इन विच इन वर्क, वर्क में क्या होता है? ऑप्शन पर ये देयर इज़ नो डायरेक्शन ओनली हैव मैग्नीट्यूड। यस, यही आंसर है, क्योंकि वर्क के पास डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली मैग्नीट्यूड, ऑप्शन ए। क्योंकि आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, पर दोनों डॉट प्रोडक्ट में है, इसलिए वर्क स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। अब फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103 है कि 20 न्यूटन का बल किसी भी वस्तु को पर लगता है तो 2 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और वर्क 20 जूल होता है। तो एंगल क्या था? तो आप लोगों को पता है इसको कैसे बनाना है ना? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिख दीजिए। आपके पास फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन, उसके बाद एफ डी आपके पास 2 मीटर है। उसके बाद वर्क भी दिया हुआ है, वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो जूल भी है 20 जूल वर्क। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, वर्क बराबर फोर्स गुने वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है। तो आपके पास वर्क दिया हुआ है, वर्क 20 जूल है। उसके बाद फोर्स, वर्क 20 जूल है, फोर्स भी 20 न्यूटन है, दोनों 20 ही हैं। तो आप लोग 20 यहाँ भी लिखें, इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 है। और उसके बाद क्या था, एफ डी कॉस थीटा। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग 20 लिख ही चुके थे। ये वर्क है जूल में और ये न्यूटन में है फोर्स, और 2 मीटर है डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसको हम लोग 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, और ये इंटू में है तो इस पट्टी जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा हाफ। तो हाफ कॉस का हाफ किस में होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है 1/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में बोला जा रहा है, एक पोर्टर है जिसने 12 केजी का वस्तु को उठाया है धरती पर से और अपने
अपने हेड पे रखता है, सर पे 1.5 मीटर दूरी पर, तो कितना वर्क किया जाएगा उसके द्वारा। तो वर्क का भी फॉर्मूला आप लोग को वही फॉर्मूला लगाना है जो गिवन है, आपको पता ही वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, एक और भी फॉर्मूला होता है वर्क का, वर्क बराबर mgh भी होता है। तो यहाँ पर अगर मास दिया हुआ है तो वही फॉर्मूला लगेगा mgh, वर्क का एक mgh फॉर्मूला भी लगता है mgh। तो चलिए mgh का फॉर्मूला लगाते हैं। मास कितना दिया हुआ है 12 kg, 12 kg मास दिया हुआ है तो हम 12 लिखेंगे। g का वैल्यू 10 लेंगे, h दिया हुआ है 1.5 तो 15/10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 12 इंटू 15 जो कि होता है 15 इंटू 2 30, कैरी 3 15 और 3 18, 180 जूल। तो हमारा आंसर हो जाएगा 180 जूल। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए हम लोग mgh का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करके 180 जूल आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 105, थोड़ा ब्लड आ रहा है पर हम लोग इसको कोशिश करेंगे थोड़ा क्लियर आए। देखिए अगर एरोप्लेन ट्रैवल करता है 4000 मीटर की दूरी और वर्क डन करता है 20,000 जूल, 20,000 जूल उसके द्वारा वर्क किया जाता है, तो फोर्स कितना लगा ये निकालना है आपको। तो ये कैसे निकालेंगे, इसका निकालने के लिए आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वर्क बराबर फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क आपका 20,000 जूल है, फोर्स निकालना है और डिस्प्लेसमेंट 4000 मीटर लिख दीजिएगा। फोर्स इसी फोर्स निकाल 4000 से डिवाइड करेंगे, 5 न्यूटन आंसर आ जाएगा। 106 सवाल में क्या बोला जा रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड डैश इज द डिफाइंड एज द वर्क डन इन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो पूछा क्या जाता है पहले वो समझिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी में तो मूवमेंट नहीं होता है, वो जैसे किसी हथौड़े को उठाते हैं तो उसमें मूवमेंट, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, वो कभी गति नहीं कर रहा है, वो स्थितिज ऊर्जा है क्योंकि वो स्थिर है। तो इसमें यही होगा, लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से ऊपर उठाना है किसी भी पॉइंट तक अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी के। ग्रेविटी तो हमेशा पृथ्वी की ओर नीचे की ओर लगता है और हम लोग उसको ऊपर उठाएंगे सामान को, किसी वस्तु को, तो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, हम लोग लगाएंगे। तो यही बोला जा रहा है कि जब हम लोग ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी बनता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 107, 107 में बोला जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 1 kg रेज्ड उठाया जाता है 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें आपको ना जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू लेना है 9.8। तो ये इसको बनाने के लिए वही फॉर्मूला रहेगा mgh वाला फॉर्मूला, वर्क बराबर mgh। तो मास तो आपका है 1 kg, जी है आपका 98/10 होगा क्योंकि 1 पॉइंट है इंटू हाइट है 10, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 98 सिर्फ। तो हमारा आंसर होगा 98 जूल। क्वेश्चन नंबर 108, 108 में एक आदमी, वन मैन रेज 20 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सर अर्थ पृथ्वी की सतह से 20 kg के वस्तु को वो 2 मीटर अपने सिर पर रखता है, तो कितना वर्क कैलकुलेट किया गया। सिंपल है दोस्तों, ये तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। वही mgh, मास कितना दिया हुआ है, मास देखिए दिया हुआ है आपका 20, जी लेना है 10 और एच है 2, तो देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 400 जूल। वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जूल में 400 जूल। तो बस mgh के फॉर्मूला लगाने के बाद हमसे आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करवा रहा हूँ, तो आप लोग न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 109, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्ड 1 मीटर डिस्टेंस बाय 1 न्यूटन फोर्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन पढ़ते समय ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपने फोर्स का डायरेक्शन किधर है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो कहाँ पर है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव 1 मीटर डिस्टेंस बाय 1 न्यूटन फोर्स
ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के दिशा में हो, जिस तरफ फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी दिशा में होगा, फोर्स की दिशा में, तभी पॉजिटिव वर्क होगा। अगर उल्टा दिशा में डिस्प्लेसमेंट होगा तो नेगेटिव वर्क होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो जीरो वर्क डन होगा। अगर हम लोग फोर्स 90 डिग्री पर लगाएंगे तो हमेशा जीरो वर्क डन होता है। ये सारे 3 या 4 फैक्ट आपको याद रखने हैं ये वर्क वाले चैप्टर में। तो हम लोग चलते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसका आंसर देखिए कैसे बनाना है। फोर्स वर्क डन बराबर एफ डी कॉस थीटा, तो आपको पता ही है फॉर्मूला, हर बार आपको रटा होना चाहिए। तो 1 मीटर फोर्स कितना लग रहा है 1 न्यूटन, तो 1 लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, उसके बाद बस 1 इंटू 1 कॉस थीटा, ऑब्जेक्ट मूवमेंट एडिशन 1 न्यूटन फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी, तो इसका आंसर आ जाएगा एम वी एच, तो नहीं एफ डी कॉस, कॉस थीटा भी लगाइए। तो कॉस थीटा 0 डिग्री इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि डिग्री यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। जब भी हम लोग सेम डायरेक्ट जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में हम लोग फोर्स लगता है, उसी दिशा में रहता है डिस्प्लेसमेंट, तो 0 डिग्री हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ से आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो गया इसी सेम डायरेक्शन में, तो एंगल तो आपका नहीं हुआ ना, एंगल तो 0 डिग्री है। एंगल कब बनता है, जब हम लोग ऐसे लगाते हैं तब 90 डिग्री बनता है। तो एंगल के केस में ये इसमें एंगल 0, इसलिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि कॉस तो हमेशा साइन का उल्टा होता है। ये सब आपको पता है, तो इसका आंसर 1 जूल हो जाएगा, 1 जूल। देखिए दोस्तों, मैं आज इस वीडियो को छोटा ही रखूँगा क्योंकि लंबा वीडियो ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 हम लोग 10 पर आ चुके हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं तो टाइम लगेंगे ही। वर्क डन बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, अगर कोई आदमी प्लेटफॉर्म पे सिर्फ खड़ा है कितना भी वजन लेकर, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो उसमें वर्क डन हमेशा 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट ना होने के कारण वर्क डन 0 होता है। तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ये क्या फंडा है डिस्प्लेसमेंट का, आप लोग भली बात ही जान चुके होंगे, जान रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 111, क्योंकि हेलो, क्वेश्चन नंबर 111 में बोला जा रहा है 4.0 kg का कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है हॉरिजेंटली विथ अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से। अगर उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा दिया जाता है तो अमाउंट ऑफ नेट वर्क रिक्वायर्ड टू डन दिस ऑब्जेक्ट, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क की ज़रूरत होगी, वर्क यानी कितना काम करने की उसको ज़रूरत होगी, यानी कितना जूल में निकालिए इसको। तो जब भी ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट में हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर लिया करें। अगर मास दिया हो तो हमेशा वर्क बराबर mgh फार्मूला का यूज़ कर लिया करें। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है वर्क बराबर, काइनेटिक एनर्जी भी तो एक तरह का वर्क है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक तरह का वर्क है, जितना भी एनर्जी है ना सब एक तरह का वर्क है, और सारे वर्क और एनर्जी दोनों का ना ऐसा यूनिट सेम ही होता है जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग को पता है 1/2 mv²। उसके बाद तो यहाँ पे 2 वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है इसलिए v1 v2 हो जाएगा। तो 10 - 5 करेंगे। देखिए 10 का कितना होता है 1/2 इंटू 1/2 mv² मास 4 kg इंटू पहला वैल्यू v2 - v1, तो v2 है 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ब्रैकेट में लिखें, माइनस 5 का होता है 25, तो बचेगा 75 माइनस करने पर, और इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 75 × 2 यानी 150 जूल आएगा आंसर, 150 जूल। ओके, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 112। देखिए इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, इसका आंसर क्या होगा, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है तो पेन और पेपर लेकर बैठे। अ बॉल वेटिंग 1 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन व्हेन इट फॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स, देन व्हाट विल बी द वर्क डन। इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा अगर 1 किलो 0.1 kg का अगर बॉल को हम लोग स्टेशनरी पोजीशन से, बॉल इज़ वेटिंग मतलब उसका वजन है 1 kg, ड्रॉप किया जाता है किसी ऊंचाई से, तो 2 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो व्हाट विल बी द वर्क, तो वर्क क्या होगा। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाइए mgh वाला, आराम से आ जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 113, when the force exerted on an object then the work done will be zero if the displacement। देखिए जीरो वर्क डन की बात करिए और पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर भी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि आपने जीरो डिस्प्लेसमेंट किया तभी तो आपका आ रहा है आंसर जीरो। ठीक है, देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट विल जीरो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 114, अगर एक बॉय किसी बॉक्स को उठाता है जो कि उठाने में उसको 120 न्यूटन का बल लगता है और हाइट 2 मीटर तक ऊंचा उठाता है, तो कितना वर्क डन किया उसने। फोर्स लगाता है 120 न्यूटन, तो आपको पता है mgh का फॉर्मूला लगाइए, वर्क डन 120 होता है क्या, वेट का फॉर्मूला आप लोग को पता है, mg बराबर वेट ही होता है, क्योंकि वेट भी एक तरह का फोर्स ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम लोग पे लगता है तो वो हमारा वेट पर ही तो लगता है, तो mg, वेट का फॉर्मूला होता है mg, तो mg तो 120 दिया हुआ है और हाइट 2 मीटर दिया हुआ है, दोनों गुना करेंगे 240 आंसर। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड व्हाट, एनर्जी, एनर्जी को बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। इफ द क्वेश्चन नंबर 116, इफ द वैल्यू ऑफ वर्क इज पॉजिटिव देन द काइनेटिक एनर्जी, अगर हम लोग कार्य का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो आंसर हो जाएगा बढ़ेगा, जब भी पॉजिटिव होगा तो बढ़ेगा एनर्जी। अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नो वर्क डन, किस में वर्क डन नहीं हो रहा है, 4 ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद पढ़ने पर ही पता चलेगा। पर कपिल स्टैंड विद द वेट, अगर कपिल 10 kg लेकर खड़ा है और वो सिर्फ खड़ा है तो वर्क डन नहीं होगा, तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में नो वर्क डन, तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन, जब वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे तो वर्क पॉजिटिव होगा, ये आपको बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जी हाँ, या देयर नो डिस्प्लेसमेंट अगर इन द अपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन नहीं होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा आंसर ए है, ए आंसर। हम लोग 118 को सॉल्व कर चुके थे, हम लोग 119 को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये थ्योरी आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसमें सिर्फ याद करने वाले पॉइंट को लिख सकते हैं। पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब हम लोग का डिस्प्लेसमेंट फोर्स जब लगाते हैं जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पर डिस्प्लेस हो जाता है, तो वो हो जाता है पॉजिटिव वर्क। अगर हम लोग फोर्स लगाएं कहीं और वो डिस्प्लेस हो गया उल्टा डायरेक्शन में, सपोज हम लोगों ने ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाया और वेस्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो नेगेटिव वर्क डन। और जीरो वर्क डन होगा जब हम ऊपर से कोई फोर्स लगाएंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ही पर फोर्स परपेंडिकुलर होगा, तो ये जीरो वर्क डन होगा। हमेशा जीरो वर्क डन होता है जब हम लोग परपेंडिकुलर लिए, तो हम पहले से ही बताते आ रहे हैं, इसलिए वीडियो लंबा भी हो रहा है, एक ही थ्योरी को मैंने बार बार बता दिया है, कोई बात नहीं, आप लोग को याद हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी सेड टू हैव द वर्क डन, फिर से आपको 4 उदाहरण दिए हैं, बोला जा रहा है कि इसमें काम हुआ है। पिंकी इज वॉकिंग ऑन अ फ्लैट रोड विद द बॉडी ऑन हर हेड, ये बोले कि पिंकी चल रही है रोड पर, तो चल रही है कुछ लेकर, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसमें वर्क डन हो रहा है, यही हमारा आंसर है। 120 में एक पोर्टर 500 न्यूटन का बल लगाता है और 100 मीटर तक की दूरी तक, तो क्या होगा इसका वर्क डन, तो इसको भी वही फॉर्मूला से लगाइए, एफ डी कॉस थीटा, आंसर आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, थीटा 90 डिग्री में हमेशा 0 होता है, कॉस थीटा 90 डिग्री, तो इसका आंसर 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा। 121, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट डन, फिर पूछा जा रहा है कि इसमें काम नहीं हुआ है। देखिए, एक इंजन को हम लोग इंजन ट्रेन को खींचता है, तो उसमें तो क्या होता है, वर्क डन होता है। सुमन भी स्विंग, कोई भी लड़का स्विंग कर रहा है पूल में, स्विमिंग पूल में, वहाँ भी वर्क डन होगा। पर एक गधा सिर्फ खड़ा है, कितना भी बोझ लेके खड़ा हो जाए कुछ चलेगा नहीं, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो वर्क डन नहीं होगा, आंसर बी। इफिशियंसी ऑफ वर्क इज नोन एज एनर्जी, ये तो पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन, वर्क किस पे डिपेंड करता है, वर्क का तो बहुत सारे फॉर्मूले है, वर्क बराबर mgh, वर्क बराबर एफ डी कॉस थीटा, तो ये सब अगर फैक्टर मैच करे तो उस पर डिपेंड करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। देखिए, जब भी वर्क के फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, एंगल पे फोर्स का एंगल पे डिपेंड करता है, फोर्स कितना लगाते हैं इस पर तो डिपेंड करता है, यहाँ पर मास पे नहीं डिपेंड करता है, तो वर्क डन है जो कि मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये आप याद रखिएगा।
आंसर डी। ये बोला जा रहा है कि किस किस पर करता है, तो ए और बी सी तीनों पर करता है और मास पे नहीं करता है। क्वेश्चन 134, फोर्स जीरो है तो वर्क क्या होगा? जीरो होगा। यस। पोर्टर पिकअप 12 kg ऑफ गुड। पोर्ट, ये सारे ना एमजीएच के फॉर्मूले से हो जाएंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा। आप लोग सॉल्व, मैं आपको लेकर लिए सब क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो इजी इजी वाले हैं, जो फॉर्मूले से हो जाएंगे। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आंसर का कमेंट करके बताइएगा। 137, वेन अ मैन पुशेस द वॉल, अगर एक आदमी दीवार को धक्का देता है और फेल हो जाता है डिस्प्लेसमेंट करने में, तो वर्क कैसा होगा? थ्योरी तो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो ये आंसर बताना है, जान ही पाए होंगे। नो डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क क्या होगा? जीरो। तो नो एनी वर्क, आंसर डी। वेन अ पर्सन वॉक 4 मीटर विद कॉन्स्टेंट फोर्स 12 न्यूटन, वर्क डन। जब कोई आदमी 4 मीटर चलेगा तो इसका फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी 48 जूल। अगर कोई भी वर्क डन हो रहा है बॉडी के द्वारा तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा? तो वो शुरुआती वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट एंगल फोर्स पे डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। वर्क डन इज जीरो कब होता है? जब जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है। यस, सही जवाब। टू से डैट द वर्क हैज़ डन, अगर कहा जाए कि वर्क हुआ है तो दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। उसका क्या क्या कंडीशन? तो पहला तो डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए, तो वही पूछे, दो मस्ट भी डिस्प्लेस, यही आंसर है हमारा। तो दो कंडीशन में से एक कंडीशन क्या होगा जिसमें वन ऑफ देम पूछा जा रहा है, एक कंडीशन, तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, ये आंसर हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा कलरफुल आया है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डी, फो वर्क बराबर एफ डी होता है ना, तो वर्क आंसर आ जाएगा। वर्क, हम लोग चैप्टर भी वर्क ही पढ़ रहे हैं, आंसर सी होगा। उसके बाद है कि द वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो किसका हो जाएगा आंसर? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट तो होना ही चाहिए फोर्स की डायरेक्शन में, आंसर डी। 144 क्वेश्चन बोलता है कि द स्टेशनरी फोर्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज एक्सप्रेस एज द रिजल्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। ये वर्क का डेफिनेशन बोला जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145, वर्क इज डन ऑन अ बॉडी ओनली। वर्क कब होगा? जब हमारे जो एनर्जी गेन करेंगे इन मैकेनिकल इफेक्ट से। एक नया डिफिनेशन दिया गया है वर्क का। वर्क इज डन ओनली व्हेन एक्सपीरियंसेस एनर्जी गेन थ्रू मैकेनिकल इफेक्ट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 146, वर्क डन इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स इन 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है तो वर्क क्या होता है? जीरो होता है, आंसर डी। वेरी गुड। 147, देखिए जो भी क्वेश्चन सर्कल के हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, एनर्जी कंटेन इन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का स्टेट कैसा है, वो परपेंडिकुलर है या ओरिजेंटल है, ये सब डिपेंड करता है वर्क डन के लिए। अब वर्कर 10 kg गुड, ये भी वही एमजीएच फॉर्मूला लगाने पे आंसर आ जाएगा 110 जूल। ठीक है, 110 जूल। अ मूविंग कार फेस विंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखिए जब हम लोग कार तेज़ी से कार चलता है और चलते हुए कार में फेस बाहर देखते हैं बाहर, तो हमारे फेस की ओर एक अपोजिट डायरेक्शन में हवा के द्वारा फोर्स लगाया जाता है। तो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द विंड। तो वर्क अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव फोर्स लग, नेगेटिव वर्क डन होगा क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 150, अ गर्ल जिसका वेट 200 न्यूटन है और दो मीटर की हाइट की ट्री पर वो उछलती है, तो उसका वर्क डन क्या होगा? mgh फार्मूला लगाएं और आंसर को लाएं। वर्क डन बराबर पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता ही है, जो न्यूटन में रहता है mg होता है। mg का मान 200 और 2 मीटर, तो 2 इंटू 2 4, 200 इंटू 2 400 जूल, आंसर नंबर बी। 151, इफ सम ट्रैवल 15 किलोमीटर डिस्टेंस विद अ फिक्स फोर्स 500 न्यूटन, वर्क डन निकालिए। तो 500 न्यूटन को बताइए। यहाँ पर किलोमीटर को सिर्फ मीटर में बदल लीजिएगा, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15000 मीटर आ जाएगा। उसको आप लोग गुना कर लीजिए 500 न्यूटन से, आंसर आ जाएगा 75। यहाँ पे 75 पर 50 जूल, आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एज मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, वर्क, आंसर ए।
आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि एक हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, इसमें भी 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, 5 केजी की बॉडी है, 2 मीटर तक उसका डायरेक्शन होता है, फोर्स डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स के डायरेक्शन में ही, तो वर्क डन क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को डराने और कंफ्यूज करने के लिए इसमें केजी दिया हुआ है 5 केजी, और केजी का कोई यूज नहीं होने वाला है। आप लोग सीधा यूज़ करिएगा 10 इंटू 2 20 जूल एंस। क्योंकि आप लोग इसमें क्यों यूज़ कीजिएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कीजिए। फोर्स आपका 10 न्यूटन है, पता ही है कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, तो न्यूटन में फोर्स तो यही दिया हुआ है, 10 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट भी पता है 2 मीटर। तो हम लोग 5 केजी का क्यों इस्तेमाल करें, केजी को क्यों इस्तेमाल नहीं होगा। अब 10 इंटू 2 20 एंड 20 जूल, यस। ठीक है दोस्तों, आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, अगर हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जवाब दीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यस करके कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।